आइए तो ये अध्याय में आपको सुना दूं। एक बार थोड़ा भट्टी चल रही है, मालपुआ का दर्शन कर लीजिएगा। और आज गौ माता के लिए आप सवा मनी, गौ माता के लिए और भी जो भी कोई व्यवस्था आप कर सकें 33 दान के साथ में आप जुड़िएगा। भले ही आपने पहले भी किया है, मैं कहूँगा 33 मालपुआ, सिर्फ 500 रुपये का उसमें सहयोग है, तो उसमें आप बिल्कुल कर सकते हैं। राजा बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, पुरुषोत्तम मास में दीपक दान का क्या फल है, कृपा करके बताइए। तो वाल्मीकि जी बोले, राजन, जिस पाप नाशनी कथा सुनने से 5 प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं। जो आप ये कथा सुन रहे हैं अधिक मास की, पुरुषोत्तम मास की, इससे 5 प्रकार के अपराध समाप्त हो जाएंगे। जिस पाप नाशनी कथा सुनने से 5 प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं, उसे सुनो। सौभाग्य नगर में सत्य वक्ता, बुद्धिमान, पराक्रमी चित्रबाहु नाम के एक प्रसिद्ध राजा होते थे। वह राजा सहनशील, सभी धर्मों को जानने वाले, शीलवान, रूपवान, दयालु, ब्राह्मण भक्त, भगवत चरित्र सुनने वाले, अपनी स्त्री से प्रेम रखने वाले, पशु, पुत्र, हाथी, घोड़ा, रथ एवं पैदल सेना वाले तथा धन धान्य से युक्त थे। जैसे कोई अपनी संतान से प्रेम करे, वो अपने नौकर चाकरों से भी ऐसे ही प्रेम करते थे। अपनी रानी के साथ युवक राजा पृथ्वी का शासन कर रहे थे। वह भगवान नारायण के अतिरिक्त ज्यादा तो भगवान को ही मानते थे, भगवान कृष्ण को मानते। एक दिन चित्रबाहु ने दूर से आते हुए मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य जी को देखा। दंडवत प्रणाम करके विधि पूर्वक पूजन किया और प्रेम पूर्वक आसन पर बैठकर विनय पूर्वक बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, कहते हैं दरवाजे पर आपके यहाँ कोई आए तो खड़े खड़े बात मत कीजिए। इस ग्रंथ में लिखा है, उन्हें बिठाइए, जल पिलाइए, पास बैठिए, फिर अपनी बात रखिएगा, ये भी कहा गया है। तो कहा गया है कि जैसे ही महात्मा अगस्त्य जी आए, उन्होंने चरण धोए, बिठाया, उसके तत्पश्चात फिर उन्होंने अपनी बात गुरु जी के सामने रखी। उन्होंने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ गुरुदेव, आज मेरा जन्म सफल हो गया, मेरा दिन रात भवन सब सफल हो गए, जो कि आप यहाँ पर पधारे। तारों की चमक तभी तक है जब तक सूर्य उदय न हो। उसी प्रकार कहा गया है कि व्यक्ति की भी धरती पर चमक तब तक ही है जब तक गुरुजनों का आशीर्वाद उसके ऊपर है। ऐसा राजा ने कहा, जब तक वैष्णव ब्राह्मण न हो तो व्यक्ति का कल्याणी कहाँ है। हे अगस्त्य जी बोले, हे चित्रबाहु राजन, तुम धन्य हो तथा तुम्हारी प्रजा धन्य है कि तुम सरीखे वैष्णव राजा के द्वारा ये धरती ये रक्षित है। संपूज्यम जगन्नाथम भुक्ति मुक्ति प्रदम हरे, जो तुम नारायण की पूजा करते हो, इसके द्वारा भक्ति, मुक्ति और शक्ति सब कुछ सुलभ होता है। उस राज्य में कभी भी ना रहें जहाँ पर वैष्णव लोग न रहते हों। महात्मा अगस्त्य इस तरीके से बोले, सूने वन में रहना अच्छा है, किंतु अवैष्णव लोग रहते हैं, जो भगवान को न मानने वाले लोग रहते हैं, ऐसी जगह को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। भले आदमी उसे ही राजा कहते हैं जो भगवान का परम भक्त हो। उसके ही राज्य में प्रजा को सुख मिलता है जो राजा भगवान का भक्त हो। ये बात महात्मा अगस्त्य बोल रहे थे। कहा, हे राजन, आज मेरे नेत्र सफल हुए हैं, जो तुमको मैंने देखा। मेरी वाणी सफल हो गई है, जो मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। ये महात्मा अगस्त्य बोले। कहते हैं जो भगवान का भक्त है, एक बहुत बड़ा तपस्वी भी उनके दर्शन करेगा। या आप ये मन सोचना कि सिर्फ साधुओं के ही दर्शन का फल है। इस ग्रंथ में वर्णन किया गया है, यदि कोई भक्त है भगवान का भक्त, तो उसके दर्शन करने की बहुत बड़ी भारी महिमा है। यह वर्णन किया गया। कहा, आप इस राज्य का पालन कर रहे हैं, मेरी कुछ आज्ञा है, अब मैं जाता हूँ। कहा कि अपनी इस प्रजा को अपनी संतान की तरह ही समझते रहना। नारायण कहते हैं, इस प्रकार कहकर के अगस्त्य ऋषि जाने को तैयार होने लगे। तब पतिव्रता रानी ने आकर उन्हें भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। अगस्त्य जी बोले, अखंड सौभाग्यवती भवा, इस प्रकार से आशीर्वाद दिया। आपको कोई प्रणाम करता है और आप उसे आशीर्वाद नहीं देते हैं तो आपके पुण्य क्षीण हो जाते हैं, ये भी कहा। मुनि को सिर झुकाकर हाथ जोड़कर पुण्य चित्रबाहु बोले, मेरे पास अटूट संपत्ति, अकंटक राज्य, पतिव्रता आज्ञाकारिणी स्त्री, ये किस पुण्य से मुझे प्राप्त हुए हैं गुरुदेव, बस मुझे ये बता दो। इतनी सब चीजें मुझे मिली, ये कैसे मिली? तो भगवान नारायण इस कथा को सुना रहे थे। कहते हैं कि अगस्त्य ऋषि ने कहा, राजा ने जब इस प्रकार से निवेदन किया तब मुनि एकाग्रचित होकर ध्यान लगा करके बोले, कहा, मैंने तुम्हारे पूर्व जन्म का सब चरित्र जान लिया है, वह सब इतिहास तुमसे कहता हूँ, सुनो। चमत्कार नामक नगर में तुम एक छोटी जाति में मणिग्रीव नाम से प्रसिद्ध थे और जीव हिंसा करने में तुम लगे रहते थे।
नास्तिक, दुष्ट स्वभाव, पराई स्त्रियों को छीनना, किए हुए उपकार को न मानने वाले, शिष्टाचार रहित तुम्हारा जीवन था। इस समय जो यह स्त्री है वह पूर्व जन्म में मन वचन कर्म से पति परायण, ये पहले जन्म में भी तुम्हारी पत्नी थी। पाप कर्म के कारण तुम्हें भाई बांधवों ने जाति से अलग कर दिया। राजा ने भी इसी अपराध के कारण तुम्हारा धन भी छीन लिया, और जो बाकी कुछ धन बचा था वह जाति भाइयों ने छीन लिया। इस प्रकार धन नष्ट होने पर तुम्हारी पुण्य बहुत से धन पाने की इच्छा हुई। धन नाश होने पर भी इस सती स्त्री ने तुमको नहीं छोड़ा, किंतु अन्य जनों से तिरस्कृत होने के कारण तुम नगर छोड़ करके वन में चले गए। वन में जीवों को मारकर अपना निर्वाह करने लगे। हे राजन, उस समय भी तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ ही थी। पत्नी तो वही बढ़िया है जो हर स्थिति परिस्थिति में अपने पति का संग दे। एक समय मणिग्रीव धनुष बाण लेकर वन में शिकार की खोज में गया, जहाँ पर बहुत से मृग आदि पशु रहते थे। उसी मनुष्यहीन जंगल में रास्ता भूल करके और मणिग्रीव की मुलाकात एक महायोगी से हो गई। दोपहर का समय था, रास्ता मिल नहीं रहा था, तो महात्मा के आश्रम पर पहुंचना हो गया। साधु के दर्शन करते ही मन बदल गया, स्वभाव बदल गया, और चरणों में प्रणाम करके वो मणिग्रीव नाम का राजा बहुत ज्यादा रुदन करता रहा। कहा, गुरुदेव, मैंने अपना पूरा जीवन ऐसे अपराध में निकाल दिया, मैंने बहुत बड़े बड़े अपराध कर डाले, पाप कर डाले, मेरा कैसे उद्धार होगा, मेरा कैसे कल्याण होगा। तब उस महात्मा ने तुम्हें उपदेश दिया, यदि तुम अधिक मास पुरुषोत्तम मास का व्रत करोगे, धरती पर सोओगे, 33 दान करोगे, ब्राह्मणों का वंदन पूजन करोगे, तो तुम्हारा इस सगरा पाप कट जाएगा। महात्मा के कहने से, हे राजन, पूर्व जन्म में तुमने अधिक पुरुषोत्तम मास का व्रत किया, और उसी का ये प्रभाव है कि पूर्व की पत्नी फिर तुम्हें इस जन्म में मिली, और तुम्हें एक धनाढ़ राजा बन करके पैदा हुए हैं। ये अधिक मास पुरुषोत्तम मास की महिमा, ये हमने आपको 23 नंबर का अध्याय सुनाया। और मैं एक बार फिर कहूँगा, 12 साल के बाद में जो नासिक का कुंभ लगता है, वहाँ पहुँचकर 1 महीना रहने से जो पुण्य मिले, वही अधिक मास में पुरुषोत्तम मास की कथा सुनने से प्राप्त हो जाता है। 12,000 बार गंगा जी नहाने का फल प्राप्त होता है। यह इसकी इतनी बड़ी महिमा।